अगर आप प्रथम से संस्कृत सीखना चाहते हैं तो यही नियम है जो मेरे गुरुजी हैं वो मेरे को पढ़ाए थे और मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, संस्कृत पढ़ने का प्रथम नियम है, ये अगर याद कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी कुछ भी पहचानने में कि ये कौन सा नियम है, कि इसमें क्या लगेगा। बस आपको वीडियो में ध्यान से देखना है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आए तो आप देख सके और पढ़ सके और पढ़ाई में अच्छे हो सके। ठीक है, ऐसे तो आप अच्छे हैं ही, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे होंगे, लेकिन और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। चलिए, पहला है कि संस्कृत में है ना कि पुरुष पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष 3 होते हैं। अब अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष अलग अलग नहीं है। ठीक है, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष अलग अलग नहीं है, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष एक ही है। अगर कोई पूछेगा कि अन्य पुरुष क्या है या फिर कोई पूछेगा कि प्रथम पुरुष क्या है, तो आपको एक ही जवाब देना है क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक है, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक ही हैं। अब चलिए, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष के नियम क्या होते हैं, तो इनके नियम होते हैं पुल्लिंग में एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। ठीक है, तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये अन्य पुरुष है या प्रथम पुरुष है, तो आपको यही नियम है। ये सारे जो है ना, ये सारे हैं, ये अन्य पुरुष ही बोला जाता है या प्रथम पुरुष। ठीक है, आपको बस यही याद करना है और आगे भी है जो कि याद करना है, इतना नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष जो है, तो चलिए, पुल्लिंग में होता है शह मने वह होता है एक वचन में। शह मने वह, जैसे वह खाता है तो लड़का है तो शह मने वह। द्विवचन में तो मने वे दोनों, तो मने वे दोनों खाते हैं, मतलब कि तो होगा, वे दोनों हो गया तो हो गया। अब बहुवचन में आएगा कि ते मने वे लोग होता है, जैसे बोल रहे ते मने वे लोग, या मने ते मने वे लोग। आपको याद रखना है कि पुल्लिंग में शह माने वह होता है एक वचन, द्विवचन में तो मने वे दोनों होता है, अब बहुवचन में ते मने वे लोग होता है। स्त्रीलिंग में होता है औरत के लिए, लड़की के लिए स्त्रीलिंग होता है, शा मतलब वह होता है, ते मने वे दोनों होता है और ताह मने वे लोग वे सब। ताह मने वे लोग स्त्रीलिंग। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में एक वचन में सा होता है, द्विवचन में ते होता है, बहुवचन में ताह मने वे लोग वे सब। लड़की के लिए, औरत के लिए ये होगा। और नपुंसकलिंग उसे कहते हैं जो सांस नहीं ले पाए, उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग। तो तत् मने वह होता है, जैसे कि वह टेबल है, तो टेबल तो सांस नहीं ले सकता, तो तत् मने वह, मतलब कि वह टेबल है। ते मने वे दोनों टेबल है, वे दोनों टेबल हैं, ते हो जाएगा क्योंकि नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग सांस कभी नहीं ले पाएगा। तो आपको देखना है कि ते मने होगा वे दोनों नपुंसकलिंग में। और तानी मतलब होता है वे सब, तानी मने होता है वे सब नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में तो वे लोग तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि तो वे आदमी तो सांस लेते हैं, और जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब तो सांस नहीं लेता ना, तो इसके लिए तानी हो जाएगा। ठीक है, तानी मने वे सब, वे लोग यहाँ नहीं रहेगा। अब हम आपको पढ़ा दिए कि हम आपको ये बता दिए कि जो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है उसमें इतना आता है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो अब ये फिर से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये याद रहेगा तभी आप संस्कृत में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मध्यम पुरुष आएगा। क्या बोले थे कि पुरुष कितने प्रकार की होती है, पुरुष 3 प्रकार की होती हैं। तो हमारा हो गया अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, तो एक ही हुआ ना। और दूसरा है जो हमारा दूसरा है वो है कि यहाँ है मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष हमारा दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है एक वचन, एक वचन में होता है तो या तवम मने तुम। अपने दोस्त को समझ लीजिए तो या
तवम मतलब तुम होता है। ये शून्य जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, शून्य, ये आपको जो शून्य दिख रहा है ना, वो म का काम करता है, हलंत का। ये जो हलंत का काम करता है, म का हलंत का काम करता है। जिसके देख लीजिए तवम, तवम में है, यही है जो तौली के ऊपर ये बिंदु दे दिया गया है, गोल कर दिया गया है, तो वो म का काम करता है, तवम। उसे भी यही बोला जाएगा। मतलब तौ तवम माने तुम, द्विवचन में युवा युवाम माने तुम दोनों, युवम यूयम माने तुम लोग। ठीक है। तौ तवम तुम, युवा युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पूरा विश्वास है कि मध्यम पुरुष में होता है तुम, एक वचन में, द्विवचन में होता है तुम दोनों, बहुवचन में होता है तुम लोग। तो एक मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है आप बताइए, तो तवम होगा। तुम का अब मध्यम पुरुष में क्या होता है एक वचन में, तो तुम का है क्या होगा, संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो तौ बोला जाता है और तवम बोला जाता है संस्कृत में। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम दोनों का क्या बोला जाता है, तो युव्याम बोला जाता है और युव्या बोला जाता है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में युव्या बोला जाता है और युयम बोला जाता है। किसको, तुम लोग को, अपने फ्रेंड में जो होते तुम लोग, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में युवा युयम मतलब तुम लोग। आगे आते हैं, हमारा है मध्यम पुरुष, जो है कि अन्य पुरुष पुरुष कितने होते हैं, 3। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक ही हो गया, और मध्यम पुरुष हो गया 2, और उत्तम पुरुष हो गया 3। उत्तम पुरुष में होगा एक वचन, मतलब एक वचन में मैं, अहम अह, एक वचन में अहम अ होगा, और द्विवचन में हम दोनों का होता है अवाम अवा, अवाम अवा, हम दोनों का होता है अवाम और अवा। उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है वयम वय, हम लोग का होता क्या है, हम लोग का वयम होता है और वय बोला जाता है। इसके लिए हम लोग के लिए उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं का होता है अहम अह, उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है हम दोनों का अवाम अवा। उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है वयम वय, मतलब कि हम लोग। आशा करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए शुरू से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।